नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से कांग्रेस कमेटी के पुरुषोत्तम भारद्वाज जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। भारद्वाज जी, खबर न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाएगा सर, जो दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुए इस बार बहुत कम मतदाता घर से बाहर निकले, क्या कारण था सर? एक तो जागरूकता की कमी थी, दूसरी बार हमारी ये गलती रही कि हम पूरे उसके अंदर हिंदुस्तान में मैसेज नहीं दे पाए कि जब हमारा गठबंधन हो रहा है, अलायंस हो रहा है, तो वहाँ जो सिंबल होगा वो अलायंस का होगा। और हमारे लोग कांग्रेस का हाथ ढूंढते रहे, इस वजह से जो थोड़ा सा वोटिंग में दिक्कत आई। मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, नेताओं से मिलता हूँ, तो कह रहे गर्मी काफ़ी थी इसलिए मतदाता घर से बाहर नहीं निकले। इस बात से भी सहमत हो सर भारद्वाज जी आप? ये तो हमेशा चलता रहता है, कभी गर्मी में होता है, सर्दी में होता है, लेकिन जो जागरूक आदमी है उन पे ये बातों का कोई असर नहीं होता। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो ठंड और गर्मी चलती रहती है, इसमें कोई तथ्य नहीं है इस बात। दिल्ली के अंदर सर एक अलायंस के साथ लड़े आप, उसके बावजूद भी एक सीट भी नहीं निकल पाई कांग्रेस की। हाँ, इस बात में हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा अफसोस है कि हम दिल्ली में खाता नहीं खोल पाए, या और भी कई स्टेट है जिसमें हम खाता नहीं खोल पाए। एक्चुअली जब से दिल्ली में HK भगत थे तो हर गलियों में जाके वो डोर टू डोर काम करते थे, और चाहे जन्मदिन हो, चाहे मरण दिन हो, चाहे कांग्रेस का कोई भी हो, और वो पब्लिक का काम करते थे। आजकल हम थोड़ा सा नाकारा हो गए इस काम करने के मामले में। हम लोग ज़्यादातर फेसबुक और व्हाट्सएप पे डिपेंड हो गए। जनाधार में जो हम जनाधार इकट्ठा करते थे वो हम जनाधार नहीं कर पाए, और इस बात का ऊपर तक अफसोस है कि हम जनाधार क्यों नहीं कर पा रहे। और अभी ऊपर मीटिंग में बैठेंगे तो कोई नया मुद्दा रखेंगे और उस पर नई गाइडलाइन बनाएंगे, जिससे कि हम फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़्यादा डिपेंड ना होकर और जनाधार को साथ लाएं, उन मुद्दों पर काम करें। यहाँ से आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार को टिकट मिली थी सर, ये भी कारण था। जनता और कार्यकर्ता ये चाहते थे कि कांग्रेस को टिकट मिलनी चाहिए थी यहाँ से, इसलिए भी वोट डालने नहीं गई। ये भी एक कारण था कि अलायंस अगर जब टूटता है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा सर? हाँ, ये भी मुद्दा रहा। जो हमारे लोग थे वो चाहते थे कि हम भी पार्टिसिपेट करें, और 7 सीटों में हमको सिर्फ 3 सीटें हमें मिली। एक नॉर्थ ईस्ट की मिली जिसमें कन्हैया कुमार थे, दूसरे हमारे जो JP अग्रवाल थे चांदनी चौक से मिले, तीसरे नॉर्थ से मिली, उसमें ऋतुराज थे। तो लेकिन फिर भी हम हारे, उससे कुछ मतलब हम हासिल नहीं कर पाए। ये हमारा अफसोस है इस बात का। माना कि सर आप लोगों ने दिल्ली का सत्ता नहीं पकड़ पाए, लेकिन मोदी जी को भी कहीं ना कहीं आप पूरा बहुमत नहीं मिला सर। इस बारे को लेकर दर्शकों को बताएं सर। ये कांग्रेस की उपलब्धता है, और जो इन्होंने 6 मुद्दे हटकर, कांग्रेस ने हमेशा ये कहा कि आप 6 मुद्दे पर, हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान, और इन मुद्दों से हटें, राम मंदिर, ये 4-5 इन चीज़ों से हटें, किसी एक ठोस व्यवस्था लाए ना, गाइडलाइन लाए, उसको करें। वो इनके पास मुद्दे नहीं है। जब मुद्दे नहीं है तो क्या है, ये तो लोगों को भ्रमित कर दिया इन्होंने, मीडिया को खरीद लिया। और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, कोई ऐसे कानून भी लाएगी जिससे कि मीडिया पे कंट्रोल हो। ये झूठ बोल के ऊपर इन्होंने सारा देश को बर्बाद कर दिया, संविधान को चेंज कर रहे हैं। कांग्रेस अगर ऐसी होती तो आज जो है, ये तो फिर BJP का नाम ही नहीं होता कहीं। तो हमारे राजीव गांधी थे और अटल बिहारी वाजपेयी इसको नेता थे, तो उन्हें पता लगा कि अटल बिहारी था बीमार हैं, पैसे उनके पास नहीं है, तो बाहर लंदन में जाना था, तो राजीव गांधी जी ने उनको स्पीकर बनाया वहाँ के लिए, और आदेश जारी करे कि सरकार ही इनका वहाँ पे इलाज करेगी, और पूरा ये इलाज करा गया। अगर कांग्रेस ऐसे होती तो BJP को उत्पन्न ही ना होने देती। तो ये तो जिस हिसाब से जो बातें कर रहे हैं, ये गलत बातें कर रहे हैं, और ये इस तरह का एक संवैधानिक सीट पर बैठकर आप गलत स्टेप लेते हैं। मोदी जी, ये गलत है।
कांग्रेस ना ख़त्म हुई है, ना ख़त्म होगी, ना कांग्रेस डरी है, ना डरेगी। और कांग्रेस जितना आप दबाएंगे, जितना आप इस पर अत्याचार करने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा ये उभर कर आएंगे। एनडीए गठबंधन में अगर पलटू राम जी पलट जाते तो क्या होता है सर? एनडीए का भाजपा का क्या होता है? देखिए अभी आगे आगे देखिए होता क्या है। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार हमेशा उनको एक संभावित वो हमेशा रहते हैं। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। चंद्रबाबू नायडू थोड़ा सा फिर भी सॉलिड आदमी है। नीतीश का कुछ नहीं है। नीतीश तो पलटू है, 6 महीने में इधर, 6 महीने में उधर। आगे आगे देखो होता क्या है। सरकार चलाने में दिक्कत होगी। वही भारद्वाज जी लोकल मुद्दे की बात करें लक्ष्मी नगर की, अभी लक्ष्मी नगर में क्या क्या समस्या बनी हुई है सर, ये बताएं हमारे। लक्ष्मी नगर में हमारा एक तो दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर पार्किंग की समस्या है। पार्किंग नहीं है, जगह उपलब्ध है ना ही जगह है। ये अनडेवलपमेंट कॉलोनियाँ हैं, ना ही जगह है हमारे पास। और अगर जगह है तो ये उसको बनाते नहीं हैं और पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात है कॉमर्शलाइज होता जा रहा है। वैसे जो ऑन पेपर ये डोमेस्टिक रेजिडेंटल है, कॉमर्शियल होता जा रहा है। जो सीवर पे लाइनें हैं वो चौके हैं। और अब आगे जाके मैं तो अभय वर्मा जी जीतने के बाद कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। अभय वर्मा जी का तो ये मानना है कि ना तो मुझे टिकट लूँगा आगे, ना ही मैं चुनाव लड़ूंगा। फंड का दुरुपयोग हो रहा है और फंड क्या उन्होंने, तो आप कहीं भी चले जाइए, अगर पब्लिक को पूछेंगे तो आधे तो ये नहीं जानते कि अभय वर्मा हमारा जो विधायक भी है। तो अभय वर्मा जी का उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनका तो और वही निगम पार्षद की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। देखिए जो पहले जो थी ये कांग्रेस टाइम में, हमारे जब दिल्ली सरकार थी तो इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए थे कि हम घर घर से कूड़ा उठाएंगे। और उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी, इन्होंने उसको सहारा दिया। आज वही जो पॉलिसी ये अपना रहे और वही पद्धति पे कूड़ा उठा रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि कूड़ा जो उठ रहा है, सफाई हो रही है। और लेकिन इसका इस योजना को लाने में कांग्रेस का ही सहारा रहा जी। तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त है आप कह रहे हैं? अभी तक तो थोड़ा ठीक है, अंडर कंट्रोल। भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका दे सर 2024 में, तो आप करेंगे? तो ईश्वर और ऊपर पार्टी का हाईकमान है, आदेश का पालन किया जाएगा। काफ़ी लंबे समय से आप कांग्रेस के सिपाही रहे हो सर, कुछ हमारे दर्शकों को बताए, बिना प्रतिनिधि आप जनता के बीच जाकर क्या क्या काम करवाए अपने लोगों के लिए? देखिए हमारे यहाँ पर मेन जो मुद्दा था, मेन मुद्दा हिंदू मुस्लिम का था, जो कि हमारे सारे कांग्रेसी अलग अलग हर एरिया में कांग्रेसी बैठे हुए हैं, सब इन्होंने उसको मेंटेन किया और ना झगड़ा हुआ हमारे यहाँ पर। और अच्छा रहा। थाना है, थाना बढ़िया सफाई करता है, वो सुरक्षा करता है, उसका हमारा एसीपी अच्छी है और हमारा इंस्पेक्टर SHO बढ़िया है, सोनू शर्मा जी। हमारे बीटा लोग बढ़िया है, ज़्यादा टॉर्चर वाला पब्लिक को काम नहीं करते। और मेन सुरक्षा है, सफाई है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो बिजली हमारे डॉक्टर वालिया थे जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पहले बहुत यहाँ बुरी व्यवस्था थी। कम से कम उन्होंने 50 जो वो लगवाए, ट्रांसफार्मर लगवाए विकास मार्ग पे, आप देखोगे सर उसी दौरान लगे हुए हैं। एक्सटेंशन कराए तो वो तो मुद्दा ख़त्म हो गया। और बस ये 3-4 चीज़ देखा जा रहा है सर, दिल्ली में पानी और बिजली का बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये पानी का समस्या हमेशा ही रही और ये आज का मुद्दा नहीं है, ये 20 साल 25 साल पुराना भी मुद्दा यही है। और पानी का ये कंट्रोल कर नहीं पाए। मैं तो ये समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर ये हम जमुना पार की हमारे या जमुना जी के आसपास के जो रहने वाले हैं वो मुकद्दर वाले लोग हैं। और नहीं तो यहाँ से 10 किलोमीटर इधर चले जाइए आप, जो कनॉट प्लेस से आगे, वहाँ कहीं भी पानी नहीं है। बिल्कुल बहुत समस्या बनी है। और पानी के लिए इन्होंने कोई विकास नहीं किया। ये कह रहे थे हम जमुना जी सफाई करेंगे, हज़ारों करोड़ रुपए लेके आए, कहाँ गया वो? कहाँ हुआ जमुना जी का सफाई? पूरी जमुना जी सूखी पड़ी है, कोई काम नहीं करते हैं। अभी बारिश आने चालू हो जाएगी, जैसे बारिश का पानी आएगा 1000 करोड़ रुपए पीपरों से गायब हो जाएगा और कौन से फंड में चला जाएगा? जमुना जी पे कुछ नहीं हुआ और वो जमुना जी सफाई अभियान के नाम से काम खत्म।
बड़े बड़े पॉश एरिया में भी पानी की समस्या देखी जा रही है। GK1 में देख लीजिए, अम्बेडकर नगर वगैरह सब में पानी की समस्या बनी हुई है। मेरा अंत में आपसे एक ही क्वेश्चन है सर, जिस तरह लोकसभा चुनाव हुए दिल्ली के अंदर, विधानसभा चुनाव में इस तरह का रिजल्ट तो देखने को नहीं मिलेगा सर। मतदाता घर से बाहर निकल के वोट करेंगे इस बार, की नहीं करेंगे, वही 50% का आंकड़ा रहेगा। देखिए, मतदाता जागरूक हो गया, आप उसके कितने ही माइंड वॉश करते रहें। मतदाता को पता है कि मैं जब बच्चा पढ़ता है, पहली से क्लास से, नर्सरी से पढ़ना जाता है, और जब वो एक 22 साल का जो पढ़ के निकलता है, तो वो लाखों रुपए उसका फादर जो लगा चुका होता है। लेकिन वो जब देखता है आगे, तो आगे उसको धंधा नहीं है, काम नहीं है, रोज़गार के साधन नहीं है, फिर वो इसके खिलाफ हो जाता है। ये सरकार का वो बनता है कर्तव्य कि वो रोज़गार के साधन उत्पन्न करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। आप बाहर से पॉलिसी लाएं और बाहर की जो चीज़ें यहाँ से जो एक्सपोर्ट करें, उसको एक्सपोर्ट आप करते नहीं है। पहले गारमेंट्स होता था, 87-88 की बात है, हमारे यहाँ से उससे गारमेंट्स जाता था, लेदर जाता था, स्टील के ये जो इक्विपमेंट्स हैं, गैदौर कंपनी थी, उसका वो जाता था। अब वो कहाँ है? उसके लिए काम नहीं करते हैं। ये तो भ्रमित करके जो लोगों को रोज़गार को ख़त्म कर दिया है। जिसका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा वो वोट नहीं देगा। आप उसे कितने ही भ्रमित करते रहिए, वो भ्रम में नहीं होगा। तभी वो, ये तो आज का थोड़ी है, पहले का है कि भूखे पेट होतना गोपाला, पकड़ अपनी कंठी माला। तो ये तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, रोज़गार क्यों नहीं चाहिए इनको? रोज़गार के साधन चाहिए इनको। और कौन करेगा? हम करेंगे। जब सत्ता में बैठेंगे हम करेंगे। देश के पीएम कह रहे पढ़े लिखे बच्चे पकोड़े बेचे, वो रिजल्ट देख ही लिया आप लोग। देखिए, जो ये अनपढ़ों वाली बातें करते हैं या ऊपर बैठ के जो बातें करते हैं, ये अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता और पढ़ा लिखा समझदार आदमी होता, इस तरह की बातें ना करता, रोजगार के साधन उत्पन्न करता। जो अगर सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, आप 10-10, 20-20 लाख रुपए इनको लोन दीजिए और इनसे जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगवाइए। आप ऊपर अनाउंसमेंट करते हैं कि जाके हम जो है आपको पैसे दे रहे हैं, बैंक मैनेजर आपकी सुनता नहीं है, उसका क्या फ़ायदा? और आप पेपरों में दिखाते हैं कि इतना पैसा हमने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये कर दिया, वो क्या है? सब चीज़, सब कुछ झूठ है सर। अगर आप रोज़गार के साधन उत्पन्न नहीं करेंगे, वो टाइम अभी दूर नहीं है जब वो श्रीलंका वाला हालात यहाँ पर इंडिया में उत्पन्न हो जाएंगे। लोग कपड़े फाड़ने लगेंगे। पहले इंदिरा गांधी के टाइम में एक सत्यजीत रे थे, डायरेक्टर थे, फिल्म बनाते थे। उन्होंने एक दूध थोड़ा सा हमारे यहाँ से बढ़ा था, उन्होंने एक बंगाल के अंदर फिल्म बनाई। इंदिरा गांधी ने देखी, सरकार हिल गई, उसमें कंट्रोल किया और उन्होंने ये कहा कि सब्सिडी हम लोगों को रोजी रोटी और उसको सुरक्षा, ये सरकार का, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये सरकार का है, ये कोई अपने उससे नहीं दे रहे। ये सरकार, जब हमारे वो सरकार में उसकी भागीदारी है, हिंदुस्तान में उसके भागीदारी है, तो वो भूखा नहीं मरेगा। तभी उसको सब्सिडी दीजिए। आज कहाँ है? आटा 40 रुपये, 38 रुपये किलो है। अब दूध जो है 65 रुपये लीटर है। ये क्या है? क्यों नहीं उस पर कंट्रोल होता? क्यों नहीं उसे सब्सिडी दी जाती? तो मेरा तो मानना यह है कि हालातों को कंट्रोल करे सरकार। अगर ये ऐसा रहेगा तो वो कब कोई वक्त नहीं है कि श्रीलंका वाला जैसे हालात हिंदुस्तान में हो जाएंगे और लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे और अपना लॉ एंड ऑर्डर सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी, आपने बिल्कुल सही बात बताई हमारे दर्शकों को। शुक्रिया, धन्यवाद आपका, थैंक यू।